स्टूडेंट्स, आप सबका बीपीआई स्पोकन पर स्वागत है। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं टेंस की सीरीज को। इसमें हम हर एक टाइप के टेंस को बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाई करेंगे। क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, मेरी दो वीडियोस हैं जो अभी आप यहाँ पे आइकन में आपको दिखाई दे रही होगी। एक मैंने आपको बताया है कि हम जैसे हम लोग बोलते हैं आई अंडरस्टैंड इंग्लिश बट आई एम नॉट एबल टू स्पीक, वहाँ भी मैंने टेंस को बहुत इंपॉर्टेंस दी है। एंड द सेकेंड चीज जो मैंने आपको एक और वीडियो में बताई थी कि हमें इंग्लिश में बोलने के लिए, हमें इंग्लिश के लिए कितनी ग्रामर आनी चाहिए, उसमें भी मैंने आपको बताया है कि टेंस एक उसका एक मेजर चैप्टर है जो हमें आना चाहिए। इसीलिए मैं प्रॉपर टेंस की सीरीज लेके आई हूँ जिसमें मैं आपको कंप्लीट टेंस कवर करवाने वाली हूँ। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टेंस की शुरुआत करने से पहले एक हमारे लिए बेसिक बात ये होनी चाहिए कि एक्चुअली में टेंस है क्या। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो मैं आज यही डील करने वाली हूँ क्योंकि आज की पहली क्लास है टेंस की। तो एक हम ओवरव्यू भी लेंगे कि व्हाट इज टेंस, माय फर्स्ट क्वेश्चन। एंड माय सेकंड क्वेश्चन इज कि व्हाई इज इट नेसेसरी टू स्टडी टेंस, लाइक व्हाई डू वी नीड टू स्टडी टेंस, क्यों हम इसको स्किप नहीं कर सकते हैं या इसको इतना पढ़ना कंपलसरी क्यों है। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस दीज टू क्वेश्चंस। सो लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो पहले क्या है हमारा टेंस। टेंस में मैंने पहला बोला कि व्हाट इज टेंस। देखो टेंस क्या है, जैसे ना उसको मैं समझाने के लिए लेट मी टेक फ्यू एग्जांपल्स and let us start with these examples. Suppose I am saying right now I am teaching. अगर मैं कोई मुझसे बोले कि आप उस समय क्या कर रहे थे, मैं बोल सकती हूँ मैं पढ़ा रही थी, I was teaching. मैं फ्यूचर के लिए बोल सकती हूँ मैं पढ़ा रही होंगी, तो वो हो जाएगा I will be teaching. ये मेरा फ्यूचर के लिए हो गया। अगर मैं मान लो एक और ले लेते हैं, she goes to school। हम और देखते हैं they went to school। चलिए यहाँ पे ना they को हटा के यहाँ पे भी सब्जेक्ट कॉमन ही रख देते हैं। एक हमने लिखा she will go to school। इन्हीं 6 सेंटेंसेस को पहले हम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे आपने देखा ये आई इन तीनों के अंदर में कॉमन है। यहाँ पे टीचिंग एंड टीचिंग ये भी इनमें कॉमन है, लेकिन बदल क्या रहा है, यहाँ पे एम, यहाँ पे वॉज और यहाँ पे ये विल बी बदला है। यही बदला और हमारा इसका पूरा सेंटेंस का मीनिंग ही बदल गया। अगर मैं बोलूं इसका मीनिंग है मैं पढ़ा रही हूं, यानी ये है आपका प्रेजेंट। अगर मैं पढ़ा रही हूं तो ये हुआ हमारा प्रेजेंट को बता रहा है, मैं अभी इस समय पढ़ा रही हूं, ये प्रेजेंट को बता रहा है। मैं पढ़ा रही थी ये मेरे पास्ट को बता रहा है, और मैं पढ़ा रही होंगी ये मेरे फ्यूचर को बता रहा है। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पे तीनों में सब्जेक्ट कॉमन है, ये टीचिंग वर्ड कॉमन है, बट सिर्फ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है एम, वॉज और विल बी, और हमारे सेंटेंस का पूरा मीनिंग बदल जा रहा है, पूरा टाइम बदल जा रहा है। तो टेंस जो है वो टाइम को बदल दे रहा है ना। आपने यहाँ पे कुछ वर्ब को बदला और टाइम चेंज हो गया। जैसे एक और देखते हैं, शी गोज टू स्कूल, मतलब वो स्कूल जाती है, तो ये प्रेजेंट हो गया उसका, स्कूल जाती है। शी वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गई, यानी ये पास्ट हो गया। और शी विल गो टू स्कूल, यानी ये फ्यूचर हो गया। आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि यहाँ पर भी ये तीनों सब्जेक्ट्स एक ही हैं, ये तीनों शब्द एक हैं। यहाँ ये टू स्कूल कॉमन है, बट ये बदल रहा है तो सिर्फ ये गोज, वेंट और विल गो लग गया, और सेंटेंस में पूरा इसका टाइम ही बदल गया। यही आपका टेंस है। तो टेंस क्या होता है एक्चुअली में, टेंस की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो टेंस की डेफिनेशन में अगर हम बात करें तो टेंस में जो हमें मेजर पढ़ना होता है वो वर्ब के फॉर्म्स को पढ़ना होता है कि किस सिचुएशन में किस टाइप का वर्ब हमें लगाना है, कैसा वर्ब हम वहां लगाएं कि हमारा जो काम है वो सही से डिस्क्राइब हो सके। सपोज करिए ये क्लास चल रही है, आप पढ़ रहे हैं और इससे पहले भी आप पढ़ रहे थे,
एंड somebody came and they ask you कि what are you doing, या कब से पढ़ाई कर रहे हो आप, तो आप आंसर क्या देंगे, I have been studying. सपोज आपको पढ़ते हुए 2 घंटे हो गए तो आप बोलेंगे I have been studying for 2 hours. I have been studying. ये भी तो टेंस ही है, ये भी तो बता रहा है कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ. आपके मान लो जो सिस्टर हैं वो 1 घंटे से सो रही हैं, तो क्या आप मान लो सुबह 8 बजे से वो सोई रही हैं, अभी तक उठी नहीं है, तो आप कह सकते हैं माई सिस्टर हैज बीन स्लीपिंग सिंस 8 o'clock. My father has been doing this work since morning, or like since 2018. These all are tense. तो टेंस में बेसिकली हमें क्या पढ़ना होता है, हमें टेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब को पढ़ना होता है, और वो फॉर्म्स ऑफ वर्ब जैसे बदलता है या वो वर्ब हम चेंज करते हैं, उससे हमारा टेंस मतलब टाइम ऑटोमेटिकली बदल जाता है. तो हमें टाइम को चेंज करना है तो हमें वर्ब को चेंज करना होगा. सब्जेक्ट आप कॉमन भी रख सकते हैं. तो क्या बदलते हैं हम लोग, वर्ब. सो व्हाट इज टेंस, अगर हमसे कोई टेंस पूछेगा तो हम क्या कह सकते हैं, तो टेंस इज अ सेट ऑफ वर्ब फॉर्म्स. टेंस क्या हुआ, वर्ब फॉर्म्स का सेट होता है. सेट का मतलब कलेक्शन. हम अलग अलग वर्ब पढ़ेंगे, अलग अलग वर्ब के फॉर्म्स को अप्लाई करेंगे, और वो हमारा टेंस मतलब हमारा टाइम को बदल देगा. इसको मैं एक और बात बोलूं तो टेंस हमारा जो है वो ये है कि वो वर्ब का एक वो पार्ट है जो हमें किसी सेंटेंस के एक्शन के, किसी सेंटेंस के स्टेट के बारे में बताता है. उसको भी हम लोग अपना टेंस कहते हैं. इज इट क्लियर? बट अगर मैं आपसे एक बात पूछूं, टेंस की डेफिनेशन इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट. टेंस को समझना इम्पोर्टेंट है. तो हम लोग अगर टेंस के बारे में बोलें कि टेंस होता क्या है, तो आप क्या बताएंगे, टेंस एक्चुअली में इसमें हम वर्ब्स के बारे में पढ़ते हैं, और उन वर्ब्स की मदद से हम अलग अलग टाइम की सिचुएशंस को या स्टेट को डिस्क्राइब करते हैं, एंड दैट इज योर टेंस. सेकेंड चीज कि हमें टेंस को पढ़ना जरूरी क्यों है, इसका आंसर ये रहेगा, अगर सपोज करिए कि आप कोई काम पास्ट में शुरू हो गए अभी भी कर रहे हैं, तो इसको हम बोलेंगे आई हैव बीन डूइंग दिस वर्क, जब से आप कर रहे हैं, सिंस मॉर्निंग. आई हैव बीन टीचिंग सिंस मॉर्निंग. सेकंड, मैंने बोला कि मैंने 2 साल पहले अपना ग्रेजुएशन कर लिया, इसको कैसे बोलेंगे, आई कंप्लीटेड और आई डिड माई ग्रेजुएशन 2 years ago. आई डिड माई ग्रेजुएशन, राइट. लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना बोलना है कि यस मैंने अपना ग्रेजुएशन कर लिया, यस मैं ग्रेजुएट हूँ, तो ये इसमें क्या बोलेंगे, मैंने ग्रेजुएशन कर लिया, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, आई हैव कंप्लीटेड दिस वर्क. मैंने आपसे पूछा आपने अपना काम कब पूरा किया, आई आस्क व्हेन डिड यू कंप्लीट योर वर्क. मैं पूछना चाहती हूँ क्या आपने अपना काम पूरा कर लिया, हैव यू कंप्लीटेड योर वर्क. यू कैन सी कि कितना सारा यहाँ पे वेरिएशंस आ रहा है, कितने सारे हम लोग अलग अलग वर्ब्स को यूज कर रहे हैं. And that's why this shows that yes, to study tense in detail is very important. Why? जब हमें टेंस आएगा, हमें सिचुएशंस का पता रहेगा, हमें उसके बेसिक्स आइडियाज को पता रहेगा, हम वैसे ही यहाँ पे लगा देंगे. मैं, किसी ने मुझसे पूछा क्या तुम कभी दिल्ली गए हो, मैं बोल सकती हूँ आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ. आई हैव नेवर बीन टू दिल्ली, मैं कभी दिल्ली नहीं गई हूँ, मतलब मैं आगे तो जा सकती हूँ ना, इनकम्प्लीटनेस को शो कर रही हूँ. मैंने नेवर हैव प्लस बीन यानी पास्ट इन प्रेजेंट परफेक्ट का यूज किया. अभी चीजें हो सकता है आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही हो, बट ये बात तो आपको समझ में आ गई कि जो ये सीरीज में लेके आई हूँ, जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और आपको डिटेल में इसको अच्छे से मेरे साथ पढ़ते रहना है. इस समय आपको मेरी बात अगर नहीं भी समझ में आ रही है, तब भी आपको मेरे साथ लगे रहना है. ज्यादा अपना दिमाग इस समय पे आप मत लगाइए, एकदम नॉर्मल होकर बैठे रहो और बने रहो. पूरा टेंस खत्म हो फिर भी आपको बातें समझ में ना आए, तब आप मुझे अपना बात बोल सकते हैं कि मैम आपने अच्छे से हमें नहीं पढ़ाया. ठीक है, तो टेंस पढ़ना, टेंस होता क्या है, टेंस में एक्चुअली हम वर्ब्स को पढ़ते हैं, वर्ब्स के कलेक्शन को पढ़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के वर्ब्स को पढ़ते हैं, जिसे हम डिफरेंट टाइम के अकॉर्डिंग अप्लाई करते हैं. वर्ब टेंस पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि टेंस से ही हमें अपने टाइम के बारे में पता चलता है, सिचुएशंस के बारे में पता चलता है. इसीलिए टेंस एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है सही तरीके से इंग्लिश बोलने में. आपको दोनों आंसर्स मिल गए हैं. अब हम बात करते हैं कि टेंस के टोटल में कितने टाइप्स के होते हैं. तो आई एम श्योर आप लोग जानते होंगे टेंस टोटल कितने टाइप का होता है. हाँ बताइए. यस,
टेंस आपका 3 टाइप का होता है, और वो 3 टाइप में कौन कौन आ जाता है? आपका प्रेजेंट, जिसको हिंदी में वर्तमान, पास्ट भूतकाल, और फ्यूचर भविष्य काल जो हमारा होता है। टोटल 3 हो गया। अब इन 3 को भी हम फर्दर एक और पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो एक बनता है हमारा सिंपल, इसको नोट करते चलना है, अपनी कॉपी में नोट करते चलो। फिर रहेगा हमारा इनडेफिनेट, फिर हम लोग पढ़ते हैं कॉन्टिन्यूअस, फिर हमारा रहता है परफेक्ट, और फिर हो गया हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। राइट? तो टोटल देखा जाए, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट, सिंपल फ्यूचर, इसके टोटली 3 हो गए। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, 3 हो गया। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, ये भी 3 हो गया। प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये भी 3 हो गया। और सेम मैनर में ये भी हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो इन टोटल में हमें 15 टाइप ऑफ टेंसेस को पढ़ना है। यस, एब्सोल्युटली 15 टाइप ऑफ टेंसेस को हमें पढ़ना है। 15, आपने कितने पढ़े थे अभी तक? 12। क्योंकि हम लोग क्या कर देते हैं, सिंपल और इंडेफिनिट को सेम कैटेगरी में रख देते हैं। तो सिंपल और इंडेफिनिट एक ही कैटेगरी में आ गया, तो टोटल कितना हो जाएगा? 3 3 6 9 और 12। तो 12 नहीं, हम 15 पढ़ेंगे। देखो क्यों 15 पढ़ेंगे, मैं ना एक बात मानती हूँ, जब भी हम पढ़ रहे होते हैं तो ये ना हमारा एक प्रैक्टिस फील्ड है। प्रैक्टिस फील्ड में आप जितना अच्छा करोगे, जितने ज़्यादा ट्रिक्स को सीखोगे, जितने ज़्यादा एक्सपेरिमेंट्स करोगे, अपने आप को चैलेंज करोगे, उतना अच्छा आप बैटल फील्ड में परफॉर्म करोगे। मैं अपने स्टूडेंट्स को भी यही सजेशन देती हूँ कि ये क्लासरूम जो है ये एक बैटल फील्ड नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है हमारा। यहाँ पे हमें अपने आप को एक्सपेरिमेंट मोड में रखना है, हमें बहुत रिजिड नहीं रहना है। अब आपके ब्रेन में आएगा कि मैम व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल प्रेजेंट सॉरी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड इंडेफिनिट, because in so many books we have seen that they both come in the same category, but yes, these both have certain differences. And before starting simple and indefinite, let me tell you the difference between simple tense and indefinite tense. तो एक छोटी सी आपके लिए, हम अपनी कॉपी में हेडिंग डाल लो कि सिंपल टेंस जो है वो आपके, मैंने देखो सिंपल का मतलब सिंपल प्रेजेंट भी था, सिंपल पास्ट भी था, सिंपल फ्यूचर भी था, बट मैंने सिर्फ यहाँ पे सिंपल लिखा है। ऐसे ही आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट है, बट मैंने इंडेफिनिट ही लिखा है। अगर मैं सिंपल की बात करूँ, जिसके जितने भी आपके चाहे वो प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर हो, इनके अंदर में कोई भी एक्शन नहीं होता है, इनके अंदर में कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता है। अगर हम किसी भी टेंस को सिंपल कह रहे हैं, उसमें कोई भी फिजिकल एक्शन नहीं होता, नो फिजिकल एक्शन। लेट मी शो यू हाउ। सपोज मैं आपको एक प्रेजेंट का एग्जांपल देती हूँ। मैंने कहा मैं एक टीचर हूँ, आई एम अ टीचर। इसको हम लोग इंडेफिनिट में बोलने की बजाय हम इसको सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में रखेंगे, क्योंकि मैं यहाँ पे कोई एक्शन नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको अपना स्टेट बता रही हूँ, अपनी आइडेंटिटी बता रही हूँ कि मैं एक टीचर हूँ। बट अगर इंडेफिनिट की बात करें तो यहाँ पे आपका फिजिकल एक्शन होता है। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ाती हूँ, तो बोलेंगे आई टीच। मैं पढ़ाती हूँ, आई टीच, मैं पढ़ाती हूँ, ये एक्शन को शो कर रहा है कि मैं पढ़ाती हूँ, ये एक्शन है, पढ़ाना ये एक्शन हुआ। लेकिन यहाँ पे मैं एक टीचर हूँ, मैं एक अध्यापक हूँ, मैं कोई एक्शन नहीं है, मैं सिर्फ अपना एक आइडेंटिटी, अपनी पहचान बता रही हूँ। ये हमारा हुआ सिंपल और ये हुआ हमारा इंडेफिनिट। अगर मैंने कहा शी विल बी माय, मान लो वाइफ ही बना देते हैं, क्या यहाँ पे आपका कोई एक्शन हो रहा है कि वह मेरी पत्नी होगी? पहले विल बी क्यों लगाया ये मैं बाद में पढ़ाऊंगी, बट अभी मैं बता रही हूँ सिंपल और इंडेफिनिट में क्या अंतर है। सिंपल में यही अंतर है, इसमें कोई भी एक्शन नहीं होता है। इसीलिए ना इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो मैं आपको अभी नोट करवाने हैं, लेकिन इंडेफिनिट में एक्शन होता है। ये पहला पॉइंट दोनों के बीच में क्लियर है।
दूसरा पॉइंट जो आपको बहुत ध्यान से रखना है, और मैंने एक डिफरेंट वीडियो में ऑलरेडी उस कॉन्सेप्ट को बनाया हुआ है, कि जितने भी सिंपल वाले जो चाहे वो सिंपल प्रेजेंट हो, सिंपल पास्ट हो, सिंपल फ्यूचर हो, तीनों टेंस के कितने भी आप सेंटेंस बनाओ, किसी का भी पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। अगर आप बिगिनर हैं, आपको पैसिव वॉइस के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो मत जानकारी रखो, अभी कुछ सर्च नहीं करना व्हाट इज पैसिव वॉइस, नो नो नो, डोंट डू इट। बस इतना सा ब्रेन में रखो, मैम ने बोला है जितने भी सिंपल प्रेजेंट की कैटेगरी में सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, उनमें से किसी का भी हम पैसिव वॉइस नहीं बना सकते। सेकंड पॉइंट क्या लिखो, इनका हम कभी भी पैसिव वॉइस नहीं बना सकते, ठीक है। इनडेफिनेट का पैसिव वॉइस बन जाएगा, जैसे मैं पढ़ाती हूँ, मैं आगे लिख दूं आई टीच इंग्लिश, इसका पैसिव बनेगा। अभी तुम्हें पैसिव नहीं पता तो इट्स ओके, अभी आपको जानना भी नहीं है, बस अपना कॉपी में लिख लो, जब बारी आएगी पैसिव वॉइस की तब पढ़ेंगे पैसिव वॉइस, तब वहां पे ये पॉइंट दोबारा डिस्कस करेंगे, अभी बस लिख लो। दूसरी बात, अगर आपसे कभी भी कोई पूछता है कि भाई ऐसा क्या है इनमें, क्यों नहीं बना सकते हम इनका पैसिव वॉइस, आप एक रीजन देंगे कि पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमें वर्ब का ऑब्जेक्ट होना चाहिए। पैसिव वॉइस में हम क्या यूज करते हैं, वर्ब का ऑब्जेक्ट। चलो ये वाली बात ना हम थोड़े दिनों बाद में करेंगे, जब पैसिव वॉइस डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी बस इतना याद रख लो कि सिंपल टेंसेस में कोई फिजिकल एक्शन नहीं होता है और इनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। इंडेफिनिट टेंसेस में फिजिकल एक्शन होता है और इनका पैसिव वॉइस बनता है, ठीक है। एक चीज याद रखना, सिंपल प्रेजेंट टेंस में आपका एक चीज प्रेजेंट होती है और उसको हम कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अब आपके ब्रेन में जो ये डाउट आया है कि सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या है और आपको नहीं पता है इस बारे में, तब मैं आपको बोलूंगी, एक बार मैंने ऑलरेडी सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट एंड प्रपोजिशनल ऑब्जेक्ट को लेके एक वीडियो ऑलरेडी अपने चैनल पे डाली हुई है, आप वहां जाके देखो और आपको ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक भी मिल जाएगा। इनमें सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होते हैं, क्या होता है वहां मैंने अच्छे से समझाया है। इनमें आपके वर्ब के ऑब्जेक्ट होते हैं, और क्योंकि, चलो बता ही देती हूँ, क्योंकि इसमें वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं प्रेजेंट है, इसीलिए इसका पैसिव वॉइस नहीं बन सकता है। पैसिव वॉइस बनाने के लिए हमेशा और हमेशा ऑब्जेक्ट हो, और वो ऑब्जेक्ट भी वर्ब का होना चाहिए, तभी आप किसी भी सेंटेंस का पैसिव वॉइस बना लेंगे। आपको एक बात पता है, हम ना बहुत कुछ पढ़ते तो हैं, बट हम कभी बेसिक्स नहीं पढ़ते, इसीलिए हमें बहुत प्रॉब्लम आती है। तो बेसिक्स पे फोकस करना है। इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं अवेलेबल है, दैट्स व्हाई वी कैन नॉट मेक द पैसिव वॉइस ऑफ सिंपल टेंसेस, but in indefinite tenses there is verb object and we can make the passive voice of indefinite tenses sentences. Is it clear? And that is the difference between simple and the indefinite. And now we have to study in detail what is simple present, simple past and simple future. फटाफट से इसको एक बार अपनी कॉपी में नोट डाउन करो और आगे की क्लास को शुरू करते हैं, ठीक है। नोट डाउन करो यहाँ पे, नोट कर लिया, अब इसको हटा दिया जाए। अब हेडिंग डालिए, आज की क्लास में हम एक टेंस को कंप्लीट करेंगे और वो टेंस रहेगा हमारा सिंपल वाला। लिखो आगे, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट में हमें क्या पढ़ना है, सबसे पहली बात ये याद रखनी है, इसकी मेन वर्ब कौन होती है। सिंपल प्रेजेंट की जो मेन वर्ब होती है वो होती है आपकी या तो इज या एम या फिर आर। सिंपल प्रेजेंट की जो मेन वर्ब होती है वो तो या तो इज होती है या एम होती है या आर होती है। अच्छा एक बार देख लेते हैं, इज किसके साथ में लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और वो सिंगुलर सब्जेक्ट कौन है जरा मुझे बता दो एक बार। हाँ बिल्कुल सही बोला आपने, सिंगुलर सब्जेक्ट यानी ही, शी, इट या किसी भी एक व्यक्ति का नाम, ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनके साथ हम लोग इज लगाएंगे। एम किसके साथ लगाएंगे, एम को सिर्फ और सिर्फ आप आई के साथ लगाएंगे, और बचे हुए सब्जेक्ट्स यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में
हम लोग आर लगाएंगे, और प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि हमारा वी, हम, यू, वे, मतलब यू मतलब तुम, और दे मतलब वे, इन सब के साथ में हम लोग क्या लगाएंगे, आर। क्लियर है? और इनका इस सेंटेंस में सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो मेन वर्ब है वो इज एम आर ही है, इसमें कोई और दूसरा वर्ब हम लगाते ही नहीं है। मतलब चाहे इसका पॉजिटिव बनाए, इसका नेगेटिव बनाए, इंट्रोगेटिव बनाए, कुछ भी बनाए, इसमें सिर्फ इज एम आर आएगा। इज एम आर आता है तो ये कोई एक्शन तो कर नहीं रहा है, अकेले आके इसका हिंदी में को तो कोई मतलब नहीं है। तो ये क्या करता है, इज एम आर जब मेन वर्ब की तरह आता है तो ये हमारा स्टेट बताता है, एक्शन नहीं होती है। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होती है, दैट मीन्स नो फिजिकल एक्शन। इन सेंटेंसेस में कोई फिजिकल एक्शन नहीं होती है। इन सेंटेंसेस में सिर्फ हमें स्टेट बताई जाती है, और क्या बताया जाता है, आइडेंटिटी बताई जाती है, हमारी पहचान, और क्या बताया जाता है, हमारा रिलेशन बताया जाता है, और क्वालिटी, क्वांटिटी, नंबर, ये कुछ चीजें हैं जिनके थ्रू हम जो हमारे सिंपल प्रेजेंट के थ्रू बताई जाती हैं। स्टेट मतलब जैसे मैंने कहा, आई एम गुड, मैं अच्छी हूं, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। अपनी पहचान मैंने बता दी, मैं एक टीचर हूं, ये मेरी पहचान हो गई, आई एम अ टीचर। हमारे बीच में रिलेशन क्या है, हमारे बीच में आप कह सकते हैं शी इज माई मैम, वो मेरी मैम है, शी इज माई मैम। मैं आपकी क्या हुई, मैम हुई, हम दोनों के बीच में क्या हुआ, एक रिलेशन है, हमारा रिलेशन हम बता रहे हैं। हम क्वालिटी बता रहे हैं, मैंने कहा शी इज वेरी इंटेलिजेंट, वो बहुत इंटेलिजेंट है, ये क्या हो गया, उसकी क्वालिटी हो गई। क्वांटिटी मतलब बताते हैं जब हम उसकी मात्रा बताते हैं, क्वांटिटी मतलब मात्रा। जैसे मैंने कहा गिलास में कुछ पानी है, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, ग्लास में कुछ पानी है। यहाँ पे इज क्या बता रहा है, मेन वर्ब बता रहा है। नंबर बता सकते हैं, क्लास में कुछ बच्चे बैठे हैं, देयर आर सम स्टूडेंट्स इन द क्लास। और यहाँ पे आप देखिए इज एम आर को ही हम यूज कर रहे हैं, और इसमें से कहीं भी हमने कोई भी एक्शन नहीं किया है, और ये सिर्फ और सिर्फ हमें एक स्टेट बताने का काम कर रहा है। शी इज माई मदर, ही इज माई ब्रदर, यू आर माई स्टूडेंट, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, योर वॉइस इज अमेजिंग। Absolutely, you can see there is no action in the sentence. See, ये चीजें ना आपको इतनी ज्यादा जरूरी है सीखना, क्योंकि जब आपको पता रहेगा कि अरे इसमें कोई एक्शन नहीं है, मुझे क्या, हम ना बहुत ज्यादा ट्रांसलेट जो करते हैं, why we do translation, because ना हम वहाँ पे समझ ही नहीं पा रहे कि हमें बोलना क्या है। अब आपको पता है कि यार there is no action and I just want to tell my स्टेट, अब वो स्टेट मेरा प्रेजेंट का है, तो प्रेजेंट में मैं अपनी पहचान बता रहा हूँ, हम दोनों के बीच का रिलेशन बता रहा हूँ, नंबर बता रहा हूँ, मात्रा बता रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, सिंपल इज एम आर लगा डालू। और सोचना ही क्यों है आपको, इसी से तो हमारी फ्लुएंसी आएगी। बात समझ में आ रही है? इसको कहते हैं हम लोग सिंपल प्रेजेंट। यहाँ पे कोई भी एक्शन नहीं है, सिर्फ स्टेट बताया जा रहा है। अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं, वो मैंने यूसेज बताया, कहाँ कहाँ उसे यूज करते हैं। स्ट्रक्चर में अगर हम इसके पॉजिटिव स्ट्रक्चर की बात करें, तो पॉजिटिव में आपका जो सब्जेक्ट है, यानी जो भी आप सब्जेक्ट लगा रहे हो, ही शी इट, किसी का नाम या आई, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट में आपने इज एम आर अपना लगा दिया मेन वर्ब की तरह। और इसके बाद वाला जो ये शब्द है ना, ये इसको कहते हैं सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ये मैंने ऑलरेडी पढ़ा दिया है क्लास में, आप वहां जाके देख लेना। और आपने यहाँ पे लगा दिया ये अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, बन गया सेंटेंस, खत्म। ठीक है, अगर हमें इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाना है, मैंने क्या बोला, इन सेंटेंसेस में सिर्फ यही आते हैं और किसी की हमें जरूरत ही नहीं है। अगर हमें इनका स्टेटमेंट, जैसे मैंने कहा कि नहीं यार मैं अच्छी नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड, मैंने कहा वो अच्छी नहीं है, शी इज नॉट गुड,
ड्रेस कंफर्टेबल नहीं है, द ड्रेस इज नॉट कंफर्टेबल, ठीक है। तुम बुद्धिमान नहीं हो, यू आर नॉट इंटेलिजेंट। मैं क्या कर रही हूँ, हम कुछ नहीं कर रहे, अपने सब्जेक्ट को लिख दे रहे हैं जैसा पहले था, फिर हमने डायरेक्ट यहाँ पे इजेमार को लगाया, उसके बाद हमने यहाँ पे नॉट लगाया और फिर हमने यहाँ अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिख दिया। मतलब यहाँ पे आपको किसी भी हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है ही नहीं, सीधा इज एम आर के बाद में आपने नॉट लगा दिया। अगर मुझे इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होता, अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाना होगा, हमेशा याद रखिएगा इंट्रोगेटिव बनाने में हमेशा आपका जो वर्ब होता है वो सब्जेक्ट से पहले आता है। इस केस में क्या है कि आपका एक ही वर्ब सेंटेंस में अवेलेबल है, यही वाला, तो यही उठ के आगे आ जाएगा, यानी यही आपका आगे आ गया इज एम आर, फिर आपने अपना सब्जेक्ट लगा दिया और फिर अपना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। जैसे मैंने कहा क्या मैं एक टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, क्या वह मेरी बेटी है, इज शी माई डॉटर, क्या तुम मेरे दोस्त हो, आर यू माई फ्रेंड। यू कैन सी हमने क्या किया, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ इज एम आर अवेलेबल है हमारा वर्ब के रूप में, तो हमने इज एम आर को ही सब्जेक्ट से पहले लगा दिया और उसके बाद हमने सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लगा दिया। आपके ब्रेन में एक डाउट आ सकता है कि मैम जब हम इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो कहीं पे हम लोग WH वर्ड लगाते हैं, कहीं हम लोग WH वर्ड नहीं लगाते हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है। देखिए इसके पीछे बहुत सिंपल रीजन है, अगर आप आंसर करते समय सिर्फ यस या नो में अपना आंसर करें तो सीधा अपना वर्ब से शुरुआत करिए, कोई भी WH वर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जैसे मैंने कहा इज शी माई डॉटर, हाँ ना, तो हमने सीधा वर्ब से शुरुआत कर दी। उनका तुम मेरी डॉटर क्यों हो, है ना, वह मेरी डॉटर क्यों है, वाई शी माई डॉटर, वाई आर यू माई डॉटर। हम एक स्टेटमेंट में आपको देना पड़ेगा, हाँ ना के अलावा, यार मैं टीचर क्यों हूँ, वाई एम आई अ टीचर, मैं टीचर क्यों हूँ, क्या मैं टीचर हूँ, एम आई अ टीचर, आंसर हाँ है ना, देन ओनली वर्ब से शुरू, सब्जेक्ट एंड देन योर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। अगर वर्ब के अलावा वहां पे सॉरी अगर हमें हाँ या ना के अलावा कुछ भी बोलना पड़ा, जैसे मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम, क्या तुम्हारा नाम अजय है, इज योर नेम अजय, मैंने इससे शुरुआत किया, और मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हें हाँ या ना के अलावा कुछ बोलना पड़ेगा तो व्हाट इज योर नेम, इज इट क्लियर। मैंने कहा क्या तुम लेट हो, आर यू लेट, अगर मैंने कहा तुम लेट क्यों हो, व्हाई आर यू लेट। नाउ इन दीज सेंटेंसेस ऑल्सो, जैसे मैंने कहा आर यू अजय, क्या तुम अजय हो, यहाँ पे सिर्फ मैं उनका नाम पूछ रही हूँ, वहां पे कोई एक्शन नहीं हो रहा, मैंने मेन वर्ब की तरह वहां पे आर को यूज किया, ठीक है। मैंने आपसे पूछा क्या आप लेट हो, आर यू लेट, कोई एक्शन नहीं है बिकॉज लेट का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है यहाँ पे वो एडजेक्टिव है। सो आप एक चीज ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं हो रहा है, और इसका अगर आपको बहुत सारे एग्जांपल देखना है तो मैंने इसका एक बहुत सारे एग्जांपल्स बनाए हुए हैं सिंपल प्रेजेंट को लेके। मैं उम्मीद करती हूँ आपको सिंपल प्रेजेंट समझ में आ गया होगा कि पहली बात है कि सिंपल प्रेजेंट प्रेजेंट इंडेफिनिट से अलग कैसे होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में या सिंपली बोले इंडेफिनिट में कोई ना कोई एक्शन रहता है और उसमें एक वर्ब का ऑब्जेक्ट प्रेजेंट होता है, जिसकी वजह से हम उसका पैसिव वॉइस बना सकते हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे ये जो टीचर है ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और इस आई के ही बराबर है। सो आई और टीचर दोनों एक ही लोग हैं, इसीलिए ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब का ऑब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे इनमें वर्ब का ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है, इसीलिए इनका पैसिव वॉइस हम लोग नहीं बना सकते और इन सेंटेंसेस में कोई भी एक्शन नहीं होता है। मैंने कहा ग्लास में कुछ पानी है, तो हम क्या बोलेंगे, देयर इज सम वाटर इन द ग्लास, एक्शन नहीं। अब आपको समझ में आएगा ना तो आप बना लोगे। चलो मैं आपको ना कुछ होमवर्क में क्वेश्चन देती हूँ, उनको आप बना के ट्रांसलेट करके आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। चलिए एक लिखिए, तुम मेरे दोस्त नहीं हो, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड, क्या वे दयालु हैं, सेकंड क्वेश्चन। क्या तुम्हारी जेब में कुछ है, अच्छा इसको रहने दो, इसको ना दूसरे स्ट्रक्चर से बना सकते हैं, इसको रहने दो, थर्ड वाला मत लिखो, उसको लिखो। क्या मैं एक अच्छी टीचर हूं, तुम बहुत प्यारे हो, ठीक है।
ये कुछ सेंटेंस है, आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, या आप मुझसे कुछ भी कहना चाहते हैं, प्लीज फील फ्री टू से वॉट एवर यू वॉन्ट टू से इन द कॉमेंट सेक्शन। और भी मेरे से ज़्यादा आप कनेक्ट होना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक है और मेरा इंस्टाग्राम है, आप जहां मुझसे चाहें वहां मेरे से कनेक्ट हो सकते हैं। तो आइए एक साथ में सीखते हैं और एक साथ में बहुत सारा इंजॉय करते हैं। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।